नमस्कार दोस्तों। आज सुनेंगे कार्तिक माँ की एक सुंदर सी कथा। किसी नगर में एक बूढ़िया माँ रहती थी। वह कार्तिक माँ का स्नान करती थी। बूढ़िया माँ जैसे ही कार्तिक नहाने के लिए जाती, वैसे ही विष्णु भगवान आते और बूढ़िया माँ के लिए खिचड़ी का बेला रख के चले जाते थे। बूढ़िया माँ भी खिचड़ी को खा के कार्तिक भगवान को नमस्कार करती, विष्णु भगवान को नमस्कार करती। लेकिन एक पड़ोस में एक बुढ़िया थी। उन्होंने एक दिन देखा कि इसका तो कोई भी नहीं है, फिर भी खिचड़ी का बेला इसके लिए कहाँ से आता है। जैसे ही अगले दिन बुढ़िया माँ गई तो पड़ोस वाली बुढ़िया ने देखा कि खिचड़ी का बेला रखा है। पड़ोस वाली बुढ़िया ने घर के पीछे उस खिचड़ी को डाल दिया। उस खिचड़ी से एक सुंदर सा फूलों का पेड़ उगाया और उस पेड़ में दो। उसी समय नगर का राजकुमार वहाँ से जा रहा था। दोनों फूलों को तोड़कर अपनी रानी के पास ले गया। रानी को फूलों को देने के बाद रानी ने दोनों फूलों को सूंघा और सूंघते ही फूलों को रानी गर्भवती हो गई। कुछ दिनों के बाद रानी ने दो सुंदर बेटों को जन्म दिया, लेकिन वो दोनों किसी से भी नहीं बातें करते थे। कुछ दिनों के बाद राजा शिकार खेलने के लिए ले जाने लगा, लेकिन वो किसी से बात नहीं करते थे। बूढ़िया माँ के दरबार से जैसे भी वो जाते तो बूढ़िया माँ कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला। दोनों बोलते कि हम हैं तुम्हारी खिचड़ी और हम हैं बेला। एक दिन राजकुमार ने देखा कि ये बुढ़िया से बात कर रहे हैं और किसी से नहीं करते। राजकुमार ने पूछा बुढ़िया के पास जाके कि आपसे ही बात करते हैं और किसी से बात नहीं करते। लेकिन बुढ़िया ने कहा, मैं कार्तिक माँ का स्नान करती थी और उस समय विष्णु भगवान आके खिचड़ी का बेला रख के जाते थे, लेकिन मेरी पड़ोसन ने उस खिचड़ी के बेले को मेरे घर के पीछे फेंक दिया था और उस खिचड़ी से एक पेड़ उगा और उस पेड़ से दो फूल उगे, जो कि आप अपनी रानी के पास लेके गए थे। और उन फूलों को सूंघ के रानी गर्भवती हो गई और दो सुंदर से बेटों को जन्म दिया। इसीलिए ये बोलते हैं, हम हैं आपकी खिचड़ी और हम हैं आपके बेले। जैसे विष्णु भगवान ने बुढ़िया माँ की सुनी, वैसे सबकी सुने।